मैं सर्विस में हूँ पर रीज़न भी इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्ट की जितनी वेटेज है और लगभग जितने क्वेश्चन जिससे आने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसे टाइम दो तो आज की सुबह मेरी गुनगुने पानी के साथ हुई बिकॉज इट हेल्प्स टू स्टिमुलेट डाइजेशन, डिटॉक्सिफाई एंड इम्प्रूव सर्कुलेशन ईटीसी। इट हैज़ सो मेनी मोर बेनिफिट्स। और वैसे बताऊँ अगर तो पता नहीं क्यों पर आज मैं खुश थी। ये मुझे भी नहीं पता कि क्यों, थोड़ा ज़्यादा ही खुश थी इनफैक्ट यू कैन से दिस। तो ऐसा लग रहा था कि दिन की शुरुआत अच्छी हुई है और दिन अच्छा निकलने हेलो वाला है। जी। अभी हम आ चुके हैं दिसंबर में। दिसंबर मेरे लिए इम्पॉर्टेंट मंथ है बिकॉज इट्स द मंथ ऑफ माई यंगर सिस्टर बर्थडे। सो फाइनली मैं पढ़ने बैठ चुकी थी और मैं अपने फर्स्ट स्लॉट के लिए बिल्कुल रेडी थी। यहाँ पे मैंने कोशिश करी है कि मैं पहले पॉलिटी के लेक्चर कंप्लीट कर लूँ। पॉलिटी में कुछ लेक्चर्स ऐसे हैं जो 4-4 5-5 घंटे के हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो 1 घंटे या आधे घंटे के हैं, तो थोड़ा वो बैलेंस हो जाता है। पर जो वो लंबे वाले लेक्चर होते हैं उसे करने में बहुत टाइम लगता है लिटरली। मैंने थोड़े से ब्रेक लिए और कुछ हेल्दी खाई और फिर से मैं स्टार्ट कर ली अपनी पढ़ाई, क्योंकि वो क्लासेस मतलब लेक्चर जो थे वो छोटी-सी थी तो मैंने कंप्लीट कर लिए थे। रिवीजन भी इम्पोर्टेंट है तो मैंने यहाँ पे एंशिएंट निकाल ली और एंशिएंट को रिवाइज़ करूँगी मैं। वैसे तो मैंने इसकी रिवीजन पहले भी कर रखी है, पर ये आई थिंक मेरी सेकंड या थर्ड रिवीजन है एंशिएंट की। मैंने अच्छे से पहले भगवान जी को याद करा, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट कर दी। प्रीलिम्स अब बहुत पास है तो रिवीजन करना इज़ सो इम्पोर्टेंट। तो आप भी अगर रिवीजन अभी तक करना स्टार्ट नहीं किए हो तो प्लीज़ डू इट, क्योंकि दिस इज़ द टाइम यू शुड स्टार्ट रिवाइजिंग। जितने भी टॉपिक्स आपने क्लियर करे हैं आप उसे पढ़ना स्टार्ट करो। वैसे तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स के लिए ऑलमोस्ट सारे एनसीईआरटी जो इतने भी इम्पोर्टेंट है वो सारे पढ़े हैं, पर यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि एक बार और रिवाइज़ कर लेना चाहिए। बहुत टाइम नहीं लगता है, कोई भी टॉपिक अगर आपने पढ़ा है तो उसे रिवीजन के लिए मतलब आप समझ रहे हो व्हाट आई वांट टू से। यहाँ पे मैं एनसीईआरटीज़ अच्छे से चेक कर रही थी, वो इसलिए क्योंकि मैं इसमें देखना चाहती थी कि कौन-कौन से चैप्टर्स हैं जो मैं फिर से पढ़ना चाहती हूँ एनसीईआरटी में। क्योंकि कुछ-कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे ऑलरेडी मैंने नोट्स काफ़ी अच्छे बना रखे हैं, तो ऑब्वियसली मैं उस चैप्टर को फिर से मतलब नहीं पढ़ रही हूँ बुक में एनसीईआरटी में। तो यहाँ पे मैंने हिस्ट्री के बुक्स ले लिए। जैसे-जैसे मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी मैं वैसे-वैसे रिवीजन मतलब अकॉर्डिंगली स्टार्ट करूँगी। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि मैं अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगने लग जाता है आफ्टर फ्यू डेज़। बट हाँ, फिर मेरे को खुद को ही याद दिलवाना पड़ता है कि जिस सब्जेक्ट की जितनी वेटेज है और लगभग जितने क्वेश्चन जिससे आने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसे टाइम दो, तो ये मेरे को समझाना पड़ता है खुद को। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? प्लीज़ लेट मी नो। बीच में मैंने थोड़ी-सी ब्रेक ली थी और उसमें ही मैं सार लेके आ चुकी थी, क्योंकि मैं प्रेफ़र करती हूँ ठंड में जो दोपहर का टाइम होता है जब धूप ठीक-ठाक होता है, उस टाइम मैं सार ले लूँ। तो मैंने वही करा और यहाँ पे मैंने ब्रेकफ़ास्ट भी कर ली। उसके बाद मैं पढ़ाई को कंटिन्यू की, ऑब्वियसली एनसीएंट ही कर रही हूँ मैं अभी। मैं वैसे चाहती हूँ कि एनसीएंट थोड़ा जल्दी मैं रिवाइज़ करके दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करूँ रिवीज़न करना। ये इसलिए क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है एज़ यू नो प्रीलिम्स में, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं और बहुत सारी रिविज़न्स करने हैं। वैसे हाँ, मैं सजेशन एक बहुत अच्छी-सी आप लोगों को ये देना चाहती हूँ, ये स्पेशली उनके लिए है जो एक फ्रेशर हैं, मतलब जिन्होंने अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। कि अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो प्लीज़ आप थोड़ा माइंड में ये भी बिठाना कि हो सकती है कि ये जर्नी लंबी होने वाली है, हो सकती है। देखो हर कोई चाहता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनका क्लियर हो जाए, मैं खुद ही चाहती थी कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए और 21 ईयर जैसे ही मेरी कंप्लीट हो वैसे ही मैं सर्विस में हूँ, पर ठीक है ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब इन अ वे कहीं न कहीं मेरे को ये चीज़ पता था डीप डाउन कि हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हो, बट मेरे को करना यही था, तो फिर आई वाज़ लाइक कि ओके जिस भी अटेम्प्ट में हो आई हैव टू डू दिस। एंशिएंट की रिवीजन के बाद मैंने पॉलिटी की दूसरी लेक्चर स्टार्ट कर ली। वैसे तो पॉलिटी में मेरे काफ़ी टाइम लग गया इस बार, बट ठीक है मेरे कॉन्सेप्ट्स इससे क्लियर हो रहे हैं, सो नो इश्यू। फर्दर जब मैं रिवाइज़ करूँगी तो मेरे लिए ही वो आसान होगा। पॉलिटी के लेक्चर के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं वैसे लक्ष्मीकांत निकाल के बैठी ही थी पढ़ाई करने के लिए, बट मेरा मन नहीं था, तो मैंने एक अच्छी-सी फ़ेवरेट सी अपनी जो रीसेंट फ़ेवरेट है वो सॉन्ग सुनी। हाँ, ये मैं बता दूँ कि ये सॉन्ग मैं यूपीएससी और खुद को इमेजिन करके सुन रही हूँ। वैसे तो मैं कोई भी सॉन्ग पूरे नहीं सुनती हूँ, बस उसके कुछ-कुछ लाइन्स जो होते हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं तो वही मैं सुनना प्रेफ़र करती हूँ बार-बार।
एक ठीक-ठाक सा क्वालिटी टाइम खुद के साथ स्पेंड करने के बाद मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट कर दी। करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट है, यू बेटर नो दिस। हमें अवेयरनेस तो होनी ही चाहिए कि क्या चल रहा है रिसेंट में और न्यूज़पेपर में क्या है। वैसे तो मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं काफ़ी अच्छे से न्यूज़पेपर कवर करूँ, वो भी डेली बेसिस पे। तो ऐसा कुछ था मेरा आज का दिन। और हाँ, देखो प्रिपरेशन में ये मत सोचना कि कभी भी कि सारे दिन आपके एक जैसे होंगे या फिर सारे अच्छे ही होंगे। हाइज़ एंड लोज़ आते ही हैं प्रिपरेशन में, बट इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मैनेज इट। Thank you for watching.